नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस व्यक्ति की मैं जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाला हूं, वो इस वक्त 45 साल और 10 महीने के हैं। ये व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करते हैं। इस जॉब में इनकी प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है कि इनको बहुत सारे लोगों से मिलना होता है। शाम को कई तरह की ऑफिसर्स के साथ पार्टीज होती है, ट्रैवल करना होता है। इस वजह से इनकी स्मोक और ड्रिंक करने की ऐसी आदत लग गई कि पहले तो रात को किया करते थे। अब कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि दिन भर में 10, 12, 15 सिगरेट न पी। एक दिन इनकी बेटी का जन्मदिन था और इनकी थोड़ी सी तबीयत जो है ना, अनइजीनेस इनको फील हो रहा था। बेटी ने कहा कि पापा, हमेशा तो अपन बाहर से किसी को हायर करते हैं जो इवेंट को पूरा तैयार करते हैं, डेकोरेशन अब हम करें, बाहर से किसी को नहीं बुलाए। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है बच्चे, ऐसा ही होगा। तो पिता और बेटी और उनकी माता जी तीनों गए, शॉपिंग करके लेकर आए और तरह तरह की सजावट करने लगे। बेटी ने पापा से कहा कि आप मेरे लिए बैलून फूला। तो पिताजी लगे बैलून फूलाने, लेकिन उनसे बैलून ही ना फूला जाए क्योंकि उनकी सांस बैलून से ज्यादा फूल रही थी। इस वजह से, क्योंकि सिगरेट पी पी के उनके फेफड़े कमजोर हो चुके थे, उन्हें खुद ही एहसास नहीं हुआ। लेकिन बेटी ने कहा कि पापा, आप मेरे लिए एक बैलून नहीं फुला सकते। तो इनके भीतर से इनको झकझोर दिया। इनको एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी के साथ ये क्या बर्बादी का खेल खेला। चेकअप करवाया तो हार्ट में भी इनकी प्रॉब्लम निकली। इनका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज इनको हो चुकी थी। लंग्स में प्रॉब्लम सिगरेट की वजह से हो चुकी थी। अब इन्होंने उसी वक्त अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और बोला कि आज के बाद बेटी, मैं कभी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊं। इन्होंने अपने ऑफिस के टेबल पर भी बेटी की तस्वीर लगा रखी है, फोटो लगा रखी है, ताकि इनको जब भी तलब उठे तो वो इससे बाहर निकल सके। अब आइए जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि क्या है इनका ग्रहों का खेल। ज्योतिष सीखने के लिए आप भी चाहे तो इस वक्त अपनी या अपनों की कुंडली खोलकर देख सकते हैं कि कुंडली का विश्लेषण होता कैसे है। देखिए, कुंडली में जो फेफड़े का घर होता है वो थर्ड और फोर्थ हाउस, जहां पर 5 और 6 नंबर लिखे हुए हैं। दूसरा 1 और 12 नंबर है। स्पेशली फोर्थ और 10th हाउस हमारे फेफड़ों का होता है। इनकी कुंडली में लग्न में देवताओं के गुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ महान गज केसरी योग बना रहे, जिस वजह से कंप्लीट ऐशो आराम, सुख सुविधाएं देता है। इनमें सुबह के दोस्त कम है और शाम के दोस्त ज्यादा बने। इस वजह से पैक पीना, सिगरेट पीने की लत इनको लग गई। इससे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज और फेफड़े कमजोर होने का काम शुरू हो गया। अब ये गज केसरी योग इंसान को ऑफिसर बनाता है, सारी सुख सुविधाएं देते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी में कोई काम अटकते नहीं है। इन्होंने भी यही किया। अब फोर्थ हाउस देखिए, फोर्थ हाउस में इनके राहु विराजमान, जो कि फेफड़े का घर है। दूसरा 10th हाउस में बुध और केतु का जड़त्व दोष। जड़त्व दोष कई तरह के जड़ बुद्धि भी दे देते हैं और इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ बुरा होता हुआ दिखता नहीं है। और देखिए, रोग भाव के लॉर्ड, आज हम बात क्या कर रहे हैं कि बेटी ने बचाई पिता की जान, नहीं तो इसी तरीके से चलते रहते तो हो सकता है पिताजी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती। ये जो 8 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, ये कुंडली का 6th हाउस होता है, जो कि रोग यानी हेल्थ, ऋण यानी कर्जा और रिपु यानी दुश्मन का घर होता है। इसके लॉर्ड बनते हैं मंगल। अब मंगल देखिए, जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ, ये कुंडली का 2nd हाउस होता है। यहां पर ये नीच राशि के विराजमान। और कमाल की बात देखिए, फेफड़े हमारे ज्योतिष में चंद्रमा के ग्रह से प्रभावित होते हैं और चंद्रमा शत्रु राशि मिथुन राशि में ग्रसित है। चंद्रमा की राशि कर्क में रोग भाव के लॉर्ड मंगल नीच राशि विराजमान। इसे आप समझने की कोशिश करिए। जितना ऑक्सीजन का लेवल हमारा अच्छा होगा, चंद्रमा से ही उसे देखा जा सकता है। तो चंद्रमा पहले तो शत्रु के घर में, चंद्रमा की खुद की राशि है 4 नंबर की, वहां पर रोग भाव के लॉर्ड मंगल नीच राशि विराजमान है। और कमाल की बात देखिए, केत छुड़ावे खेत, यानी केतु खेत छुड़वा देता है। केतु विराजमान है नीच के बुध के साथ और 5वीं दृष्टि से देखते हैं नीच के मंगल को, और साथ में 9वीं दृष्टि से देखते हैं हेल्थ हाउस को, यानी मंगल को भी देख रहे हैं, मंगल की राशि को भी देख रहे हैं। अब बात करते हैं आयु की, यानी आपकी उम्र कैसे रहेगी। 8th हाउस देखिए, ये उम्र का माना जाता है, यानी इससे हम आयु देख सकते हैं। आयु भाव के लॉर्ड बनते हैं शनिदेव और ये कुंडली का 8th हाउस होता है। यानी यहां से गिनना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर क्या लिखा है इसे भूल जाए। आपकी कुंडली में कोई और नंबर हो सकता है, किसी को और कुछ हो सकता है, पर 8th हाउस फिक्स है। इसके लॉर्ड शनि अपने से 8 में चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली बात तो शनिदेव अष्टमात अष्टम दोष बना रहे हैं।
दूसरा, शनि के पीछे मंगल और आगे राहु विराजमान है, इसे पाप कर्तरी दोष कहा जाता है। और मारक भाव से दूसरा भाव अगर पाप कर्तरी दोष में है तो शनि आपके कई प्रकार के रोगों को जन्म देते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि शनि के पीछे मंगल और आगे राहु विराजमान है, इनकी बच्ची ने इनके लिए समझ लीजिए इतने बड़े कष्ट निकालने का काम किया। और वैसे भी बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन लक्ष्मी के साथ साथ इस बेटी ने पिता को भी बचा लिया। अब देखिए, इसे समझने की कोशिश करिए। ये जो कुंडली का 7 नंबर लिखा हुआ है, ये कुंडली का 5th हाउस होता है, जो कि संतान का होता है, एंटरटेनमेंट का होता है, शिक्षा का होता है। अब यहाँ के लॉर्ड बनते हैं शुक्र, जो शुक्र खुद 11th हाउस में विराजमान है और वापस संतान के घर को देख रहे हैं, यानी बेटी का कारक भी शुक्र ही माने जाते हैं। फिर देवताओं के गुरु बृहस्पति का और आशीर्वाद मिल रहा है, 5वीं दृष्टि से संतान के घर को देखते हैं, तो संतान ने इनकी जिंदगी बचा ली। आप समझ लीजिए कि ऐसे बच्चे जब आपके माँ बाप को कुछ सिखाना चाहे तो जरूर नहीं कि माँ बाप ने एक उम्र ली है तो वो सब समझदार ही है। बच्चे हो सकता है हमसे ज्यादा समझदार और एक छोटी सी सीख हमारी जिंदगी बना दे। वैसे आपके सारे ग्रह राहु से केतु के मध्य विराजमान हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु विराजमान है और राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं। और राहु सांप का मुंह है और केतु सांप की पूंछ है, इसलिए बहुत सारे लोग आज सर भी केतु से राहु के मध्य हो तो भी बता देते हैं, जो गलत है। अब 6 से 5, 4, 3, 2, 1 सारे ग्रह इधर आ गए, नीचे कोई भी प्लेनेट नहीं है। वर्तमान में इनको बुध की दशा चल रही है, लग्नेश की, और उसके साथ साथ शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। और शुक्र नाश भाव के लॉर्ड है, जो कि मेडिकल पर खर्चे कराने के घर है। 10 जनवरी 2025 तक है। आगे बुध में सूर्य आपकी सेहत को बहुत अच्छे बना देंगे। योग और प्राणायाम पर ध्यान दीजिए, इसी से आपकी जिंदगी बेहतर बन सकती है। अब मैं नवमांश कुंडली की एक बात करूंगा जिससे आपकी स्थिति और ज्यादा क्लियर हो सकती है। वर्गोत्तम नवमांश, यानी लग्न कुंडली भी 3 नंबर की और नवमांश कुंडली भी 3 नंबर की, इससे मिथुन लगन की कुंडली कहते हैं। और लग्नेश और 4th हाउस के लॉर्ड बुध 9th हाउस में विराजमान है। ये दोनों के लॉर्ड बुध भाग्य स्थान में विराजमान है, बड़ा प्लस पॉइंट है। और 9th हाउस में 2nd हाउस के लॉर्ड चंद्रमा के साथ विराजित है, और चंद्रमा के बारे में मैंने कहा था वो फेफड़े के कारक है। वही 4th हाउस में 6th और 11th हाउस के लॉर्ड मंगल विराजमान है, परंतु मंगल शत्रु राशि में विराजमान है। और रोग भाव के लॉर्ड होकर मंगल 4th हाउस में विराजमान है, यानी आपकी बुद्धि से, चातुर्यता से, आपके ध्यान रखने से रोग ठीक हो सकता है। 10th हाउस के लॉर्ड गुरु 7th हाउस में स्वग्रही होकर हंस नामक राजयोग बना रहे। वहीं 12th हाउस के लॉर्ड शुक्र 5th हाउस में विराजमान है, जो कि संतान का घर है। यानी ये कुंडली भी ये तय कर रही है कि आपको संतान सुख और संतान से सुख मिलेगा, आयु का सुख भी मिलेगा। अब मैं कुछ विशेष उपाय आपको बताऊंगा जिससे आपकी स्थिति और ज्यादा क्लियर हो सकती है। उससे पहले आप इतना समझ लीजिए कि अगर देवताओं के गुरु बृहस्पति केंद्र में विराजमान हो तो 100 अरिष्टों का नाश कर देते हैं। अब नवमांश कुंडली में हंस नामक राजयोग, यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति से 5वीं दृष्टि से इनकम हाउस को, और 7वीं दृष्टि से आपकी राशि को, और 9वीं दृष्टि से ये 3rd हाउस को देखते हैं। अब आगे विशेष उपाय की बात करेंगे, उससे पहले एक विशेष पॉइंट, देवताओं के गुरु बृहस्पति जो कि यहां पर 7th हाउस विराजमान है, 5वीं दृष्टि से इनकम हाउस को, 7वीं दृष्टि से आपकी राशि को, 9वीं दृष्टि से 3rd हाउस को देखते हैं। 100 अरिष्टों का नाश बृहस्पति अगर केंद्र में विराजमान हो जाए स्वग्रह या उच्च राशि के, तो कई प्रकार के कष्ट ऐसे ही दूर हो जाते हैं। अब विशेष उपाय करते हैं प्रिय साथियों, जिससे आपकी स्थिति और क्लियर हो जाएगी। पहला तो रोग बाधा निवारक साधना एक हमने बनाई है आपके लिए, उसे आप जोधपुर कार्यालय से प्राप्त कर लीजिए, उस पर जो अनुसरण करिए। श्री गणेश जी को दूर्वा लाल पुष्प गणेश मंदिर में जाकर चढ़ाइए और ओम गंग गणपते नमः मंत्र की एक बाला जाप करिए, और फिर थोड़ी सी दूर्वा और लाल पुष्प अपने साथ ले आइए और उसे अगले बुधवार वापस करिए, और पहले वाले जो अपने पास रखे थे उसे किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। सोमवार के दिन पारद शिवलिंग पर जल में दूध मिलाकर अभिषेक करें और महामृत्युंजय कवच गले में धारण करके रखें। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली।
समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।